again. Let me start today class. Chapter 5 हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेसिमल्स. Okay. So last topic about we have discussed here decimals. Okay. And about हमने डेसिमल्स को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, किस तरीके से उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, सो वो हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 5.3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, ऐड करना है हमें. ठीक है, तो ये देखिए 8.34 प्लस 2.143. ठीक है, तो हमें इसके बीच, दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो हम उसी को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे. लेकिन प्लस करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद की प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखना है. ठीक है, डेसिमल के बाद की कितने प्लेसेस है, 2 प्लेस तक है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक है. तो आपको एडिशन में बड़ी और छोटी वैल्यू का तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन हमें प्लेस को ध्यान में रखना है. 3, 4 इसके आगे हम 0 मेंशन कर देंगे. ठीक है, तो 3 प्लेस तक हो गया इसको, मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे, लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, नेक्स्ट 2.143. ओके, अब हम इसको प्लस करेंगे. 0 plus 3 3, 4 plus 4 8, 3 plus 1 4, decimal 8 plus 2 10. So 10 decimal 483. Okay, so let me discuss next question. D, 2.5 plus 15.03 and last number plus 13.273. तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस. ओके, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर में तो केवल डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक दिया हुआ है, सेकंड नंबर में डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक एंड थर्ड में 3 प्लेस तक. तो हमें इन्हीं दो नंबर को पहले डेसिमल के बाद की वैल्यू को 3 प्लेस तक करना है. तो 2.500 हो गए डेसिमल के बाद 3 प्लेस. नेक्स्ट है 15. देखिए डेसिमल से पहले ही ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 के नीचे तो 5 और 1 इधर चला जाएगा, तो आप इधर 0 मेंशन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 0 3 और इसके आगे भी 0 लग जाएगा, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक हो गया. नेक्स्ट 13 ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है एंड आफ्टर डेसिमल 273. ओके, तो इन तीनों नंबर को हम प्लस करवा देंगे. 7 plus 3 10 का 0, कैरी ऑफ 1. 5 plus 1 6 plus 2 8, डेसिमल 5 plus 2 7, 7 plus 3 10 का 0, कैरी ऑफ 1. 1 plus 1 2 plus 1 3. So 30.803. Okay, this is the correct answer. 30.803. तो डेसिमल में जब भी हम एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान में रहेगा कि डेसिमल के बाद की कितनी प्लेसेस तक डिजिट्स दी हुई है, उसके बाद ही हम उसका एडिशन करेंगे या फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. तो सब्ट्रैक्शन में तो हमें स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, बोरो भी करनी पड़ती है वैल्यू को. तो 0 का होना वहां पे 3 प्लेसेस में कन्वर्ट होना वैल्यू का बहुत ही जरूरी है. Okay, now we will discuss here question number 2. तो question number 2 is subtract the following. अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने एडिशन किया है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 2 is subtract the following. ठीक है, इसमें लिखा हुआ इवैल्यूएट द फॉलोइंग या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नीचे सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है. इवैल्यूएट का मतलब ये है कि हमें ये पहले
पहचानना है, क्योंकि हमने जो कल एग्जाम्पल में मतलब कि थर्सडे को हमने जो डिस्कस किया था वो सब्ट्रैक्शन किया था और उसके अंदर फ्रॉम लिखा हुआ था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट है उसमें से हमें माइनस करना है। यहाँ इवेल्युएट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको खुद को जस्टिफाई करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले करेंगे बी नंबर। बी देखिए 1.92 माइनस 0.82, ठीक है 0.82। अब आपको पता है कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू बड़ी है, 1 बड़ी है, क्योंकि जीरो डेसिमल से पहले 0 दिया हुआ है, तो 0 तो छोटा होता है, तो 1.92 लिखेंगे। ओके, माइनस 0.82 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 8 1 और 1 माइनस 0 1, 1.10 ये आपका इसका आंसर है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसका सी करेंगे। सी इज 12.514 माइनस 1.262, ठीक है। अब हमें डेसिमल में दिया हुआ है, तो 12 और 1 में से कौन सा बड़ा होता है, 12 बड़ा होता है, तो हम 12 ही लिखेंगे, 12.514। और यहाँ पे डेसिमल के बाद में 3 प्लेस तक दिया हुआ है, तो 1 और 1 से पहले यहाँ 0 मेंशन कर देंगे, ठीक है। डेसिमल 262 माइनस करेंगे इसको, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 6 1 नहीं हो सकता, तो 1 बारो करेंगे 11 और 5 की जगह 4, 11 माइनस 6 5, 4 माइनस 2 2, डेसिमल 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 0 1, तो 11.252। ओके, इज द करेक्ट आंसर 11.252। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर रहे हैं। रानी स्पेंड 30 रुपीज 75 पैसे ऑन अ केक। रानी केक के ऊपर 30 रुपीज 75 पैसे रुपीज खर्च करती है एंड 20 रुपीज 25 पैसे ऑन फ्रूट्स, और 20 रुपीज 25 पैसे फ्रूट्स पर खर्च करती है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑन बोथ आइटम्स। तो कितने रुपए वो इसके ऊपर खर्च करेगी, ठीक है। तो टोटल हाउ मच मनी आ रहा है, तो इट मीन्स हम दोनों आइटम्स के ऊपर उसने कितना पैसा खर्च किया वो पूछा है, तो जो स्पेंड मनी है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यस, तो अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 का ए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए फर्स्ट है इसका, तो हम इस तरीके से इसे करेंगे। रानी स्पेंड ऑन अ केक। केक पर वो कितनी मनी रुपीज खर्च कर रही हैं, 30 रुपीज 75 पैसे, 30 रुपीज 75 पैसे। एंड स्पेंड ऑन फ्रूट्स, फ्रूट्स पे कितने खर्च कर दिए, रुपीज 20 रुपीज और 25 पैसे, ठीक है। तो हम यहीं पे इसको प्लस करा देंगे, टोटल स्पेंड मनी प्लस करेंगे, 5 प्लस 5 10 का 0, कैरी ऑफ 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10 का 0, कैरी ऑफ 1 1, 3 प्लस 2 5। तो टोटल स्पेंड मनी कितनी हो गई, रुपीज 51 रुपीज वो इन दोनों आइटम पर खर्च कर रही है। ओके,
चलिए, let me discuss about question number C. A bottle contains 1.25 liter of juice. एक बॉटल के अंदर 1.25 लीटर जूस है, ठीक है। राहुल ड्रैंक 0.350 लीटर ऑफ जूस फ्रॉम इट। राहुल ने उसमें से 0.350 लीटर जूस पी लिया है। हाउ मच जूस इज लेफ्ट इन द बॉटल। लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन्स क्या करेंगे हम कि उस बॉटल में कितना जूस बचा है, तो हम माइनस करेंगे। ओके, तो हम इसके अंदर लेफ्ट वर्ड आ रहा है, तो हम कितना जूस उस बॉटल में बचा हुआ है। सी, a bottle contains of juice इज इक्वल टू, कितना जूस था उसके अंदर 1.250 लीटर, ठीक है। अब कितना पी लिया, राहुल ड्रैंक जूस इज इक्वल टू 0.350 लीटर। ओके, इतना उसने पी लिया है। अब जूस कितना बचा है, ठीक है, तो हम माइनस करा देंगे। लेफ्ट जूस, तो 1.250, डेसिमल के बाद भी 3 प्लेस तक है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक है, 0.350। अब कई बच्चे ऐसा भी मिस्टेक कर सकते हैं कि 350 बड़ा है तो इसलिए 1 के संग 350 ऊपर लिख देंगे। नहीं, 1 के संग जो डेसिमल की वैल्यू दी है वही वैल्यू आएगी और 0.350 नीचे ही आएगा। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0। अब 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो करेंगे 12 और इधर 0। 12 माइनस 3 9 एंड 0, तो 0.900 लीटर इतना जूस बचा हुआ है। ओके, क्लियर है बेटा? यस, इन अ लॉन्ग जंप इवेंट वेनु जंप एक लॉन्ग जंप का इवेंट था, ठीक है। स्पोर्ट्स डे पे जैसे अलग अलग तरीके के जंप होते हैं, उसमें एक इवेंट में लॉन्ग जंप में वेनु जंप अ डिस्टेंस ऑफ 2.15 मीटर एंड टीना जंप्ड 0.38 मीटर लेस देन वेनुज डिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि वीनू ने जो जंप लगाई है उसका जो डिस्टेंस था वो 2.15 मीटर था एंड टीना ने जो जंप लगाई है वो कंपैरिजन वीनूस के डिस्टेंस से कम था। तो टीना की जो जंपिंग डिस्टेंस थी वो थी 0.38 मीटर लेस देन टू वीनू, ठीक है। तो हाउ फार डिड टीना जंप, तो टीना ने कितनी दूरी की कूद लगाई है। जंप मीन्स कूदना। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस ही करवाएंगे अगेन, ठीक है। यस, वीनू जंप डिस्टेंस, वीनू जंप डिस्टेंस कितनी दूरी थी इसकी 2.15 मीटर, ओके 2.15 मीटर एंड टीना जंप less than
बीनो से कम उसने कितनी कम की दूरी थी 0.38 मीटर। ओके, तो टीना की हमें फाइंड आउट करना है, तो माइनस कर देंगे 2.15 मीटर और 0.38। ओके, माइनस हो जाएगा, ये 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 15 यहाँ पे 0, 15 माइनस 8 7, 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, अगेन 10 और इधर 1, 10 माइनस 3 7 और 1। तो मतलब टीना ने कितना जंप किया 1.77 मीटर। ओके, टीना की कितनी दूरी आई कूदने की 1.77 मीटर। ओके,